नमस्कार सर। अभी कल ही इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी और उसमें ममता बनर्जी और सोनिया गांधी मिले भी थे, लेकिन आज फिर से ममता बनर्जी सोनिया गांधी से पर्सनली जाके मिली हैं। तो इसका क्या कारण है? नमस्कार जी। ममता बनर्जी अब अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। अब जो इलेक्शन हुए थे बंगाल में, तो उस वक्त वो एक अपने को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रही थी कि मोदी के बाद में वो ही हैं सबसे कद्दावर नेता भारत की, और जितना भी विपक्ष है सब उनके पीछे लामबंद हो, वो ही अजय हैं। लेकिन वो इतने ढंग से उनका जो घमंड है वो चकनाचूर कर दिया पश्चिमी बंगाल की जनता ने कि अब उनके जो विधायक हैं वो अलग हो गए हैं उनसे, जो उनके लोकसभा के सदस्य हैं, एमपी हैं, वो भी उनसे अलग हो रहे हैं। तो ये एक बहुत विषम परिस्थिति बनी हुई है। तो वो अपनी इन परिस्थितियों पर कुछ काबू पाने के लिए सोनिया गांधी जी से वार्तालाप करने के लिए गई हैं। तो अब ममता बनर्जी जो पहले बहुत कद्दावर नेता मोदी जी के बाद मानी जा रही थी, अब वो सोनिया गांधी जी से बार बार मिल रही हैं। तो ऐसे में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस की और सोनिया गांधी जी की जो अहमियत है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए जी, इसके पीछे दो तीन मुख्य कारण हैं जो वो सोनिया गांधी जी की चरण वंदना कर रही हैं। इसका क्या कारण है कि वहाँ पर जो विधानसभा में उनके विधायक हैं, उनमें से एक ऋत बिरत बनर्जी हैं, उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है। लगभग 58 या 60 के करीब हैं उनके साथ में विधायक, और उन्होंने पत्र सौंप करके और विधानसभा स्पीकर को दिया कि हमें अलग गुट के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो वो बात उनकी मान ली गई और उनको प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो 28 एमपी थे तृणमूल कांग्रेस के, तो उनमें से 20 एमपी ने, एक हैं काकुली घोष, उनके नेतृत्व में अपना अलग गुट बना लिया है और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को पत्र सौंप दिया है कि अब हमको अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी जाए। एक बात तो ये होगी कि तृणमूल कांग्रेस अब खत्म होने के कगार पर होगी, क्योंकि जो विधानसभा में है वो वहां पर दावा पेश करेंगे कि असली तृणमूल हम हैं, यहाँ पे वो दावा पेश करेंगे लोकसभा में असली तृणमूल हम हैं। तो इस चीज़ के लिए ममता बनर्जी को समर्थन चाहिए लोकसभा में भी कि भाई ये जो गुट है इसको अलग तृणमूल के रूप में मान्यता ना मिल जाए, और इसके लिए सबसे सशक्त पार्टी लोकसभा में कांग्रेस ही है, वो ही कुछ कर सकते हैं। उनके पास में लगभग 100 के करीब एमपी हैं और विपक्ष भी उनको ही आगे करके चलता है, राहुल गांधी जी को। एक बात तो ये होगी जी, और दूसरी बात ये होगी कि ममता दीदी के खिलाफ भी और अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं जिनकी वजह से ये सब फसाद बना है, उन दोनों के खिलाफ में एफआईआर हैं, सीआईडी जा रही है उनके वहाँ पे अभी, और जितने भी केस हैं वो सब खुलेंगे। तो इन दोनों की ही गिरफ्तारी का डर है, और गिरफ्तारी होगी तो फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए कौन उन्हें बचाने के लिए सामने आए, ये और छोटे मोटे दल तो कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसका जो है पूरे नेशनल स्तर पर एक कैडर है, तो वो इस गिरफ्तारी के खिलाफ मुहिम छेड़ सकते हैं, यहाँ दिल्ली में कुछ मुहिम छेड़ सकते हैं जिससे कि सबका ध्यान आकर्षित हो। अगर और कहीं किसी प्रांत की कोई पार्टी उनके साथ लग भी जाए तो उससे कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ममता दीदी सोनिया जी से बार बार मिल रही हैं। मिल क्या रही हैं? उनकी चरण वंदना कर रही हैं कि अब इस संकट की घड़ी में मुझे बाहर निकालो। तो आपको क्या लगता है कि ये इंडी गठबंधन अब कामयाब हो पाएगा? क्या बीजेपी को इससे कोई टेंशन होगी अब? देखिए जी, बीजेपी को तो कोई टेंशन नहीं है। बीजेपी के लिए तो इतना ही काफ़ी था कि उन्होंने पश्चिमी बंगाल का जो गढ़ है, जो किला है, वो फतेह कर लिया। उनके लिए तो ये एक डबल खुशी वाली बात होगी कि जिनके खिलाफ उन्होंने इतनी लंबे संघर्ष किया, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, अब वो खुद ही पार्टी टूटकर बिखर रही है। ये तो एक और बहुत बड़ी बात होगी कि आगे के लिए जो तृणमूल कांग्रेस है उसका अस्तित्व ही खत्म होने के लिए जा रहा है। तो बीजेपी के लिए तो एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल हमेशा किसी के साथ नहीं रहता है, कि वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब कांग्रेस भी इस स्थिति को देख रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पार्टी टूट गई है, जो कुछ चले गए बीजेपी के साइड में वो तो चले गए, और जो बाकी बचे हुए हैं, ममता दीदी की तो पार्टी अब खत्म होने वाली है। जब उसका वो सिंबल ही दूसरे ले लेंगे तो फिर उन पर तो कुछ बचेगा नहीं।
हो सकता है इनके खिलाफ केस वेस हो जाए, उसमें इनको ज़्यादा दिक्कत का सामना करने पड़े। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि जो बचा खुचा कैडर है वो आपके पास में आ जाए। तो ये चारों तरफ से स्थिति घिरी हुई है। ममता दीदी को भी इस चीज़ की पता है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो वो इसमें लोकसभा में भी वो प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए थे, लेकिन वो कह चुके हैं इस बात को कि अब ये जो बचा खुचा कैडर है ये कांग्रेसी तो थे पहले, सब जो तृणमूल कांग्रेस बनी है ये कांग्रेस से ही तो निकल के बनी है, ममता दीदी भी थे कांग्रेसी थी। तो कह रहे हैं कि जो ये बचा खुचा कैडर है जो गया बीजेपी के साथ वो तो गया, अब जो बचा खुचा है वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। तो ममता दीदी इस सब बातों को सुनकर बहुत हड़बड़ाहट में है, बहुत घबराई हुई हैं, हताश और निराश हैं। तो वो इसलिए गुहार लगा रही हैं सोनिया जी से कि इस संकट की स्थिति में आप ऐसा मत करो कि मेरी जो बचे खुचे हैं उनको आप कांग्रेस में ले लो। अब लेकिन आगे क्या होगा ये तो भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन ममता दीदी इस समय बहुत बुरे हालात में फंस चुकी हैं। तो ममता बनर्जी, जो जैसे बताया जाता है कि बंगाल में जो पार्टी हारती है वो फिर कभी नहीं आती, तो हम ये माने कि इन टीएमसी जैसे टूटती जा रही है तो अब टीएमसी कभी नहीं आ पाएगी बंगाल में? देखो जी, ये तो 100% सत्य है, ये वहाँ का कल्चर है कि सबसे पहले वहाँ पर कांग्रेस थी, कांग्रेस का राजकाज था पश्चिमी बंगाल में। जब वो खत्म हुई तो फिर मार्क्सवादी आ गए और कांग्रेस बिल्कुल खत्म ही होगी, उनका कैडर ही खत्म कर दिया गया। और कांग्रेस ने क्या काम करा कि फिर मार्क्सवादी इनकी पिछलग्गू बन गई। वो किस चक्कर में कि वो सेंटर में कांग्रेस को समर्थन देने लगे। फिर ममता दीदी ने इस चीज़ का विद्रोह किया कि भाई हम यहाँ इतना संघर्ष कर रहे हैं और आप इनकी गवर्नमेंट यहाँ बनवाए जा रहे हैं, और लेकिन कांग्रेस को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो ये लगती थी कि हमें सेंटर में समर्थन मिलना चाहिए मार्क्सिस्ट का, उनके पास काफ़ी एमपी रहते थे। तो फिर ममता दीदी अलग हो गई कांग्रेस से, उन्हें अपनी अलग पार्टी बना लीजिए। और फिर जब एक बार मार्क्सिस्ट हट गए वहाँ से तो फिर वो मार्क्सिस्ट फिर अपना सब गायब हो गए, और जो कुछ बचा खुचा कैडर था कुछ तो अपना राजनीति छोड़ गए, कुछ इधर उधर हो गए, कुछ ममता दीदी के साथ लग गए, वो खत्म हो गई जी। वो वहाँ पे बिल्कुल उनका कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा। अब यही हाल इसका हुआ है। अब इसमें समस्या बहुत सारी हैं। ये जो जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, सब पर भ्रष्टाचार के केस हैं। बार बार आपने सुना होगा कि चिट फंड घोटाला, शारदा घोटाला, भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, दुनिया भर के होते रहे हैं। उनमें बड़े बड़े जो लीडर हैं उनके नाम आते रहे हैं, और इनका जो जांच होती है तो फिर वो किसी ना किसी ढंग से वो रोक दी जाती है कि भाई नहीं। तो लेकिन अब क्योंकि वो वहाँ पे वो है ही नहीं, सत्ता में नहीं है, तो ये जांच है अब चलेंगी। तो हर नेता अपनी जान बचाने के लिए कि भाई कैसे नहीं कैसे ही तुम्हारे ऊपर ये आफत नहीं आए, तो वो इसलिए अपना पाला बदल लें, क्योंकि भाई जांच होंगी तो उनकी गर्दन फंसेगी। तो इसलिए वो अपना पाला बदल रहे हैं कि कम से कम हम इतने तो सुरक्षित हो जाएं कि हमारी गर्दन ना पाए, हमें इस चीज़ का इतना तो इनाम मिले कि भाई ममता दीदी को इन्होंने छोड़ दिया, ममता दीदी के साथ नहीं है। एक बात तो ये हो रही है कि जिस भय से सब नेता तितर बितर हो गए। दूसरा भय ममता दीदी को लगा हुआ है कि कहीं ऐसा नहीं है कि तुम ही जेल जाओ। अभिषेक बनर्जी पर FIR है, उनका जेल जाना लगभग निश्चित सा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो इतनी भाग दौड़ में है, इतनी परेशान है कि वो चारों तरफ गुहार लगाती घूम रही हैं कि इस संकट के हालात से मुझको निकाला जा। अब पार्टी तो उनकी नहीं बची है, ये तो साफ बात हो गई है कि जब पार्टी अलग गुट बन गए तो पार्टी कहाँ बची है। कितने कितने नेता बचे हैं उनके पास में, और जो बचे हैं थोड़े बहुत, उनकी पश्चिमी बंगाल की जनता आप देख ही रहे हो कि वो सड़क पर नहीं खड़े हो सकते, उनकी पिटाई हो रही है, उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। वो खुद अभिषेक बनर्जी की कितनी पिटाई हुई थी सभी ने देखा, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का। आप इस बात को समझ लीजिए, जड़ बात यहाँ पर है कि अभिषेक बनर्जी की बहुत भयंकर पिटाई भी हुई और उनके ऊपर अंडे फेंके गए, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, लेकिन जो वो गठबंधन के जितने भी लीडर हैं किसी ने इस चीज़ का विरोध ही नहीं किया। कोई इस चीज़ के ऊपर आपने कहीं हंगामा होता देखा हो तो बताओ। तो वो इन सब चीज़ों के लिए गुहार लगाती फिर रही है कि पार्टी तो गई, अब पार्टी तो नहीं बच पाएगी। कम से कम इतनी दुर्दशा नहीं हो कि कल को वहाँ पे फिर से ये सब काम हो और हम उसमें जेल में जाएं। लेकिन ये तो सब काम जो हैं वो कानून के हिसाब से होंगे। जो पब्लिक है उसका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार ढाए गए हैं वो पब्लिक तो अपना गुस्सा जाहिर करेगी। तो अब आप क्या मान रहे हैं कि जैसे टीएमसी तो अब ख़त्म है, तो ममता बनर्जी भी अब उनका करियर ख़त्म है, और अगर वो टीएमसी ही नहीं बचेगी तो फिर ममता बनर्जी अकेले क्या उनका कुछ करियर बचेगा, या वो बिल्कुल अब समाप्त समझें? देखो जी, ममता बनर्जी अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि 2-4 नेता उनको छोड़ कर गए हैं। ऐसा तो हमेशा होता रहता है पार्टी में कि विरोध हो जाते हैं,
और किसी को कोई कहता है कि मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा, कोई कुछ कहता है, तो 2-4 लीडर छोड़ के चले जाते हैं, 2-4 विधायक छोड़ के चले जाते हैं, 1-2 MP इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी पार्टी ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। अब वहां पे कोई भी एक सिंगल आदमी भी तृणमूल की बात नहीं कर सकता है। कल्याण बनर्जी जो गए थे, जो बहुत फालतू फालतू एक जोकरगिरी करते हैं, तो वो जब अभिषेक बनर्जी की पिटाई हो गई तो वो भी गए विरोध करने के लिए, पता लगा उनको भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो इन जो टीएमसी के लीडर हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि पब्लिक के बीच में खड़े होकर वो अपनी बात रख सकें। वो किस मुंह से अपनी बात रखेंगे? वो सीधा सीधा कटमनी लेते थे, लोगों से पैसे की उगाही होती थी, व्यापारी से, दुकानदार से, सबसे उगाही होती थी। तो बहुत भारी विरोध था इनका, तभी ये इतने भयंकर उससे हारी हैं। तो इन उससे राजनीतिक रूप से तो सर्वाइव होना इनका बहुत असंभव बात है कि ये फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, ये अपने अस्तित्व के लिए क्या कदम उठाएंगी, कांग्रेस के साथ में ही जाएंगी या क्या करेंगी, ये अब एक अलग रहस्य की बात है, क्योंकि तृणमूल तो लगभग खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने स्पष्ट रूप से अब ये बता दिया है कि टीएमसी तो अब ख़त्म है और ममता बनर्जी का भी अब नहीं पता क्या वो खुद अकेले सरवाइव कर पाएंगी या वो किसी पार्टी में, कांग्रेस वगैरह में शामिल हो जाएंगी या अब वो राजनीति से ही समाप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।